गुड मॉर्निंग। ये वोकैब की क्लास का 44th डे है और आज हम लोग डिग्न से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है वर्थ यानी कि लायक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारे सामने वो है कॉन्डिग्न। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। और डिग्न का मतलब होता है वर्दी यानी कि साथ में लायक। तो यहाँ पर जो कॉन्डिग्न का ओरिजिनल मतलब होता है कि लायक तो होगा ही, लेकिन किस चीज़ के लिए? दंड के लायक होगा, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, दंड के लायक। कॉन्डिग्न का मतलब होता है दंड के लायक। ठीक है, दंड यानी पनिशमेंट, दंड के लायक, उसी को बोलेंगे क्या? कॉन्डिग्न। दंड के लायक या फिर दंड के उपयुक्त, उसी को बोलेंगे कॉन्डिग्न। ठीक है, मतलब दैट इज वर्दी, दैट इज वर्दी ऑफ पनिशमेंट, दैट इज वर्दी ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम। किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति अगर लायक है, दंड के लायक है, तो उसी को बोलेंगे कॉन्डिग्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डिग्न। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है ऐसे डिग्न का, ऐसे तो वर्दी हो गया, मतलब डिग्न का मतलब वर्दी हो गया, लायक। लेकिन यहाँ पर डिग्न का मतलब होता है कि किसी को अनुग्रह करना, खुद को अधिक महत्व देना ही कहलाएगा डिग्न। खुद को अधिक महत्व देना, खुद को अधिक महत्व देना, यही कहलाएगा आपका डिग्न। मतलब एक तरह से योग्य समझना, खुद को योग्य समझना, किसी चीज़ के लिए योग्य समझना, किसी काम के लिए योग्य समझना, खुद को महत्व देना कि हाँ हम उस काम को कर सकते हैं, तो वही कहलाएगा डिग्न, उसी को कहते हैं डिग्न। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कंडेसेंड। कंडेसेंड जो हो जाएगा इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और किसी को अनुग्रह करना कि हम उस काम के लायक हैं, खुद को महत्व देना कि हाँ हम उस काम के लायक हैं, और किसी व्यक्ति से उस काम के लिए अनुग्रह करना, ये भी एक तरह से डिग्न के अंतर्गत ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, गरिमा कह सकते हैं, या फिर शान कह सकते हैं, या फिर मान या मर्यादा कह सकते हैं। डिग्निटी का मतलब ये होता है मान या मर्यादा, डिग्निटी का मतलब होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, या फिर प्राइड बोल सकते हैं। प्राइड नेगेटिव सेंस में घमंड के रूप में आता है, लेकिन डिग्निटी जो है पॉजिटिव सेंस में मान मर्यादा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड जो है डिग्निटी से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति अगर डिग्निफाइड है, यानी कि डिग्निफाइड जो है एक्टिव एडजेक्टिव के सेंस में है। ठीक है, डिग्निफाइड पर्सन यानी कि पर्सन को डिग्निफाइड करना, यानी कि एडजेक्टिव है डिग्निफाइड, इसलिए इसको बोल सकते हैं डिग्निफाइड का मतलब होता है कि प्रतिष्ठित बोल सकते हैं। डिग्निफाइड का मतलब प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित, या फिर बोल सकते हैं सम्मानित। डिग्निफाइड का मतलब हो गया प्रतिष्ठित या सम्मानित हो गया, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, या फिर ग्रेसफुल, या फिर इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनडिग्निफाइड व्यक्ति, अनडिग्निफाइड यानी कि अप्रतिष्ठित, डिग्निफाइड। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिग्निटरी। डिग्निटरी का जो है सेंस दो सेंस में ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके समाज या आपके कार्यालय में या किसी जगह आपके समूह में कोई अगर उच्च पोजीशन का व्यक्ति होगा ना, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या? उसको वही बोलेंगे हम लोग डिग्निटरी, यानी कि उच्च पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी को भी बोलेंगे डिग्नेटरी। ठीक है, यानी डिग्नेटरी बोलेंगे। या फिर कुछ कुछ ऐसे अधिकारी जब अतिथि बनते हैं ना, किसी के घर आते हैं, तो भी उसको बोलते हैं क्या? कि डिग्नेटरी बोलते हैं, यानी कि गणमान्य, गणमान्य अतिथि को ही बोलते हैं डिग्नेटरी। ठीक है, यानी कि डिग्नेटरी का मतलब जैसे वीआईपी के सेंस में ले सकते हैं, वीआईपी को ही बोलते हैं डिग्नेटरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, द पर्सन हु इज हैज़ अ इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ सोसाइटी और ऑफिस और एनी ऑफ द सोशल कलेक्शन, उसी को बोलेंगे डिग्नेटरी। अब आते हैं डिसडेन। डिसडेन, डिस का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब हो गया रिवर्स, रिवर्स, और डेन का मतलब क्या होता है? वर्दी, वर्थ, यानी कि आपके लायकपन को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। आप किसी को लायक समझ रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो उसी का उल्टा क्या मतलब हो गया? नालायक होना, यानी कि तिरस्कार करना, उसका अवहेलना करना। तो डिसडेन का मतलब होता है अवहेलना करना, अवहेलना करना। ठीक है, या फिर उपेक्षा करना बोल सकते हैं, उपेक्षा करना किसी का, या फिर तिरस्कार करना।
तिरस्कार करना, तिरस्कार करना ये भी आएगा डिसडेन के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि सिनोनिम्स में कंटेम्प्ट के रूप में ले सकते हैं, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट तिरस्कार करना, अवहेलना करना, कंटेम्प्ट, डिसडेन का सिनोनिम्स हो जाएगा कंटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। टू ट्रीट एज अ बेनेथ वंस नोटिस और डिग्निटी, किसी का जो नोटिस है, यानी कि मेनली डिसडेन जो हो गया वो कोर्ट के हिसाब से या फिर कोई भी अथॉरिटी जब कोई भी नोटिस देती है उसका अवमानना करना एक तरह से कंटेम्प्ट या डिसडेन कहलाएगा, ठीक है। या कोई भी गणमान्य व्यक्ति है, गणमान्य व्यक्ति यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, डिग्निटी है, डिग्निटरी है, उसकी बातों का अवहेलना करना ही एक तरह से डिसडेन कहलाएगा, कंटेम्प्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अब आते हैं इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट इनका मतलब क्या हो गया, इनका नॉट हो गया और डिग का मतलब हो गया यहाँ पर वर्दी, ठीक है, वर्दी, यहाँ वर्दी हो गया इसका मतलब। तो इंडिग्नेंट का मतलब ऐसा हो गया कि आप लायक नहीं हो, आप किस समय किसी चीज़ को कहने लायक नहीं होते, तो एक तरह से इंडिग्निटी का, इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधी, ठीक है, क्रोधी, ठीक है, क्रोधी, गुस्सा वाला, ठीक है, गुस्से में, गुस्से में, गुस्से में जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंडिग्नेंट, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के प्रति, किसी गलत चीज़ के प्रति कोई व्यक्ति अगर गुस्सा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, इंडिग्नेंट, यानी कह सकते हैं, इसको लिखते हैं इंग्लिश में फीलिंग और शोइंग एंगर, एंगर बिकॉज ऑफ समथिंग, समथिंग दैट इज अनफेयर, दैट इज अनफेयर और रॉन्ग, कोई भी चीज़ अगर गलत है या फिर रॉन्ग है उसको उसके प्रति गुस्सा दिखाना ही कहलाएगा इंडिग्नेंट, यानी क्रोधी या गुस्से में उसी को बोलते हैं इंडिग्नेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो शब्द जो रहता है वर्ड रूट के साथ, वो तोड़ के थोड़ा सा समझना पड़ता है, तब जाके उसके अर्थ, रियल अर्थ निकलता है, ठीक है। तो तोड़ के थोड़ा गहराई में जाके शब्दों को समझना पड़ता है। अब आते हैं इंडिग्निटी, जैसे इंडिग्निटी, इंडिग्निटी का मतलब हो गया नॉट, और डिग्निटी का मतलब पता है वर्थ, यानी गुस्से में। तो जैसे इंडिग्नेंट का मतलब क्या था, इंडिग्नेंट का मतलब गुस्से, क्रोधी में था, तो इंडिग्नेंट का जो नाउन जो हो जाएगा, गुस्सा जो हो जाएगा, वो इंडिग्निटी कहलाया, इंडिग्निटी, ठीक है। इंडिग्निटी का मतलब हो गया गुस्सा, ठीक है, क्रोध, क्रोध या गुस्सा को ही बोलेंगे क्रोध, या फिर गुस्सा को बोलेंगे क्या, इंडिग्निटी, ठीक है, इंडिग्निटी। या फिर अपमान को ही बोल सकते हैं डिग्निटी, जैसे सम्मान, डिग्निटी का मतलब होगा क्या, सम्मान, प्रतिष्ठा, उसी प्रकार से उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंडिग्निटी का मतलब, इंडिग्निटी का मतलब हो जाएगा अपमान, डिग्निटी का मतलब क्या था, सम्मान, प्रतिष्ठा, उसी का उल्टा इंडिग्निटी का मतलब क्या, अपमान, ठीक है। तो इसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपमान होना मतलब ह्यूमिलिएशन करना, ठीक है, ह्यूमिलिएशन होना, नहीं अपमान भी होता है, ह्यूमिलिएशन का मतलब, इंडिग्निटी का मतलब सेम हो गया। अब आते हैं अनडिग्निफाइड, जैसे कि डिग्निफाइड व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसी प्रकार से अनडिग्निफाइड का मतलब जो प्रतिष्ठित नहीं है, अन का मतलब क्या हो गया, नॉट, डिग्निफाइड का मतलब जो प्रतिष्ठित नहीं है, मतलब अमर्यादित व्यक्ति, ठीक है, मर्यादित, मर्यादाहीन हो गया, मर्यादाहीन होना, यानी मर्यादाहीन, ठीक है, मर्यादाहीन व्यक्ति, या फिर अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित जो हो गया उसी को बोलेंगे अनडिग्निफाइड, ठीक है। या फिर अभद्र जो हो गया, अभद्र, वो भी अनडिग्निफाइड के सेंस में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, क्लास ओवर, धन्यवाद।